कहानी कर्मवीर। एक एक कहानी हम रोज पढ़ेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। अब 50 नंबर की किताब, अब 50 नंबर के ग्रामर। ऐसा कोई बात नहीं है कि जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं हो वो नहीं पढ़ सकता है। जिसके अंदर जोश है, जुनून है, वो आसमान की बुलंदियों को छू सकता है। देखिए, लेकिन हाँ, वैसी आंख भी चाहिए, वैसा परखने वाला भी चाहिए। हम यहाँ पढ़ा रहे तो तू क्या कर रहा है जी? दियर से शहर में फिर भी फर्क नहीं समझा, जो तो हाथ में लेके जाएगा। देखिए, कर्मवीर जो कथा है वो परिश्रम के आधार पर बताया गया है कि परिश्रम करने वाले कुछ भी चाह सकते हैं। लेकिन समाज में शिक्षकों को भी आगाह किया जा रहा है, सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि शिक्षकों को भी आगाह किया जा रहा है कि अगर जो बच्चा पढ़ने वाला है उस पर ध्यान दे और उसे पढ़ाएं, पैसे की चिंता ना करें। लेकिन अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? थोड़ा कम खाएगा, लेकिन खाना तो पड़ेगा ना। लिखा है, बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में भीखन टोला नाम का एक गांव था। 20 बच्चा में 2 को पढ़िए लेगा तो क्या दिक्कत है? बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में भीखन टोला नाम का एक गांव था। निर्धन, अशिक्षित तथा कठिनाई से जीवन यापन करने वाले लोग वहां पे रहते थे। उनमें से एक दलित निर्धन परिवार के लोग गांव के बाहर कुटी बनाकर रहते थे। आप बताइए, गांव के लोग, वो दलित परिवार का आदमी कहाँ रहता था? गांव के बाहर। आप बताइए, गांव के बाहर कौन रहता था? आदमी रहता था। देखिए, लड़की कितना अच्छा जवाब दी है। हम क्या कर रहे थे कि सुअर रहता है, हम तो ऐसा नहीं बोले हैं। दलित परिवार का परिवार रहता था, दलित बच्चा का परिवार रहता था। उनकी झोपड़ी नहीं कहे कि हम अभी आपको बता देंगे तब परीक्षा में क्या लिखेंगे, सब जान जाएगा। उनकी झोपड़ी जर्जर होने के कारण रहने के लिए धूप तो रोक लेता था झोपड़ी, लेकिन बरसात नहीं रोकता था। इतनी गरीबी जिस परिवार में हो, उस परिवार का बच्चा पढ़ के IAS बना। उसके परिवार में कौन कौन थे? एक गृहस्वामी, उसकी पत्नी, पुत्र और छोटी पुत्री। आप बताइए, उसके परिवार में, राम प्रवेश के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? 3। राम प्रवेश को छोड़ दिए? 4। उस गांव में 1 कोस की दूरी पर सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई थी। आप बताइए, कितनी दूरी पर सरकारी स्कूल की स्थापना की गई थी? हाँ जी बताइए। ये कहें कि हम याद नहीं करेंगे। आप ठीक है, हाँ, 3 किलोमीटर। 1 कोस दूर तब लोग पढ़ने जाते थे। 1 मील में 3 किलोमीटर। 1 मील नहीं, 1 माइल 1760 गज, 1 मील 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 कोस 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर का 1 कोस। उस गांव से 1 कोस की दूरी पर सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई थी। उस विद्यालय में एक नवीन विचार वाले सामाजिक समरसता के पक्षधर शिक्षक थे। कहता है ना भला, अगर एक भी इसमें अच्छा निकल गया तो अपन का जीवन सफल हो गया। पर मैं कहता हूँ एक का है, हर एक क्यों नहीं? देखिए, वो लड़की मुड़ी गाड़ के बैठल है, ज्ञान हासिल कर रही है, योग में है। उस शिक्षक ने खेल में मग्न एक प्रतिभाशाली बालक को देखा। शिक्षक ने उस बालक को विद्यालय में लाकर उसे पढ़ाना आरंभ किया। बालक भी उनकी पढ़ाई से प्रसन्न तथा शिक्षा जीवन शैली से धन मानकर पारिश्रमिक अध्ययन करने लगा। इस प्रकार उच्च विद्यालय में जाने पर शिक्षक के सहयोग तथा अपने परिश्रम के बल पर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। शिक्षक को चाहिए कि बच्चा कैसा है और उसका चुनाव करके उसके क्षेत्र रास्ते से दिखाए कि आप इस क्षेत्र में ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। हर बच्चा में प्रतिभा होता है, कोई खेल में, कोई संगीत में, कोई पढ़ने में, मतलब हर अलग अलग होता है। तो अगर मैं किसी बच्चे को कहता हूँ ना तो वो इतना ना फूल जाता है ना कि बर्रा की तरह कीड़ों पड़ जाता है, और स्वाद में तो खट्टे लगेगा, चाहे जय दिन के हो, है ना। जैसे एक लड़की को भी हम समझाए थे अभी तत्काल में कि अगर तुम कोशिश करेगी तो मेरा विश्वास है कि सफलता का सीढ़ी तुम्हें मिल सकता है। तो पता नहीं कौन शैतान का प्रकोप लगा, और ये बात तय था कि कुछ न कुछ अच्छा रैंक तक वो पहुंच सकता है। वहाँ भी विद्या, देखिए कहा, जहाँ पे महाविद्यालय में प्राथमिक पास किया, उच्च विद्यालय पास किया, अब कहाँ चला गया? महाविद्यालय में। ठीक है, महाविद्यालय में शिक्षकों का प्रिय हो गया। प्रिय कोई रूप से नहीं होता है। अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण। तो रूप से कोई प्रिय नहीं होता। प्रिय किससे होता है? कर्म से होता है, कर्म से।
अब देखिए आर्मी में बड़े बड़े लोग ब्रिगेडियर बन के और उनको भारत रत्न क्या बोलते हैं सबसे परमवीर चक्र नहीं मिला। और हमारे बिहार के पूर्व बिहार के रहने वाले अल्बर्ट टेक्का को वो सिर्फ नायक थे, 2 फीता वाले नायक थे, उनको कौन बोले परमवीर चक्र प्राप्त हो गया। मरने के बाद में मिलता है। हाँ नहीं, जिंदा में भी मिल जाता है, लेकिन अदम्य साहस का सबसे कर्मठ तो मैक्सिमम लोगों को मरने मरणोपरांत मिला है। अल्बर्ट टेक्का को भी तो मरणोपरांत मिला है। नहीं, वो कर्म करके लड़ते हुए बच जाए तभी ना। हमेशा पुस्तकालय तथा अपना कक्षा में पूर्ण मनोयोग से पढ़ता था। देखिए जब क्लास हो तो दिल दिमाग लगा के पढ़ना हो। इसके बाद लाइब्रेरी में उनकी पुस्तक रहता था। घर में तो मतलब किताब खरीदने के पैसे नहीं होंगे तो लाइब्रेरी में मनोयोग से पढ़ते होंगे। कुछ लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं तो ना दुपट्टा सरिया रहे हैं। स्नातक की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय की इज्जत बढ़ाई। जो बच्चा आज मतलब कि कोई पढ़ रहा है यहाँ पे नहीं जान रहा है कि लक्की कौन है, डॉक्टर लक्की कौन है, और रिजल्ट आ जाएगा तो उसको मैडमो सरों कह के अरे लड़का बड़ा पढ़ने में तेज था, पहले देखते थे एकदम चिंते थे, एकदम भले से सूरत से फोटो से पहचान ले। हाँ तुरंत फोटो से पहचान लेंगे, हाँ ये लड़का आता है, हाँ भाई लड़का बड़ा। तो ऐसा ही कर, कबीर ने कहा है ऐसी करनी कर चले, ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। हम हंसे जग रोए। जब मरता है आदमी तो कैसे कहता, देखा था हंसता चेहरा हाल एकदम हंसता चेहरा। तो बड़ो जब जरलका रहता है ना, मरहू को मुँह में जरले रहता है और थोड़ा सा हिल जाए इसे, रियल में वास्तविक हंसी नहीं आता है। विश्वविद्यालय तथा नगर में राम प्रवेश की और कॉलेज में भी प्रथम स्थान प्राप्त किए तो इस चर्चा होने लगी है ना। और किसान भाई वर्ष के अंत में इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अपने परिश्रम एवं व्यापक ज्ञान के कारण श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। देखिए एक चीज़ जो सिखाया जाता है किसी को और एक आंतरिक अनुभूति से जो प्रस्फुटित होता है, उन दोनों में अंतर होता है। जो गणित अपने दिमाग से आप बना लीजिएगा वो जीवन में कभी नहीं भूल पाइएगा, और किसी के सिखावत सीखिएगा वो भूल जाइएगा। लेकिन अगर सिखावत सीखे हैं और अगर जड़ उसका बेस है तो लाइफ में कभी नहीं भुला पाएंगे आप उसको। तो सब मैं काफी सिखाए हैं। मैंने बोला जो सिखाने में योग और साधना है, उस साधना के ऊपर आप जितना ध्यान देंगे उतना ही आपको पूर्ति होगा। हम कहेंगे कि आंख बंद करके ऐसे काम करो तो आंख बंद करके स्वर्या राय को देखते रहिएगा तब हो जाएगा। अब अगर 1 लाख के मेकअपे है तो सपना देखे से फायदा। वर्ष के अंत में इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग का परीक्षा पास कर गया और सिविल सेवा में नौकरी पास कर लिए। तो आप लोग सिविल सेवा कैसे ज्वाइन करेंगे? कोमल जी आप बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। सिविल सेवा में जाने के लिए पहले आपको मैट्रिक पास करना होगा, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, उसके बाद आईए पास करना होगा, उसके बाद बीए कंप्लीट करना होगा। जब स्नातक कर लेंगे तब आपको सिविल सेवा के परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो उसका 3 स्टेज है। सबसे पहले पीटी परीक्षा होगा, प्राइमरी टेस्ट, उसमें बहुत सारे बच्चे रहते हैं। उसमें देखिएगा 70%, 80%, 90%, सबसे हाईएस्ट 90% है तो 90% से सिलेक्ट करेगा। मान लीजिए पहली बार भी 1 लाख बच्चा हुआ, ठीक है, 3000 सीट है तो 10,000, तो उसमें से 30,000 बच्चा को मान लीजिए ले लेता है, ठीक है। और 30,000 बच्चा को फिर मेंस परीक्षा लेगा, लिखित रिटेन। मेंस में सब हाँ जी के आप जैसे मैथ ऑनर्स है आपका तो आप मैथ ऑनर्स से परीक्षा दीजिए, जीके जीएस होगा। मान लिया छोड़ के इतिहास आप देना चाहते हैं तो इतिहास से भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोग सब्जेक्ट छोड़ के देते हैं। उसके बाद आप रिटर्न में आ जाएंगे। उसके बाद अगर 1000 सीट है तो 3000 बच्चा को रिटर्न में निकालेगा। कितना को निकालेगा? 3000। 1000 बच्चा का सीट है तो 3000 रिटर्न में निकालेगा, यानी 1 पर 3 का इंटरव्यू लेगा, ठीक है। तो आप समझिए कि उसमें से 1000 बच्चा को सिलेक्शन करना है तो 1000 में आपको इंटरव्यू लेगा। पढ़े हैं, किस तरह से पढ़े, छापे हैं, चोरी किए हैं, सेटिंग की है। सेटिंग तो हर जगह हो रहा है आजकल, क्या करिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में रखिए कि इंसानियत आज भी जिंदा है, मैंने उसके रास्ते को कभी छोड़ा नहीं है। अगर वैसे लोग मिल जाएंगे तो फिर आपको निकल जाएगा। एक इंटरव्यू में पूछी थी, लकी आप खड़े हो जाइए। एक इंटरव्यू में पूछा गया था आईएएस के इंटरव्यू में कि आप छत पर गए तो भाभी को अकेला देखा, कपड़ा उतार दिए थे, तो आप क्या करेंगे? कैसे? अच्छा अरगनी पर पसारल है तो भी लेके आ जाएंगे, आपके छोड़ देंगे हूँ मैं, लेके चलाएंगे। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए।
ऐसा देखिए, ऐसा ही सवाल आपसे पूछा जाता है कि आपका माइंड नेगेटिव तो नहीं है। अगर आप माइंड नेगेटिव सोचेंगे तो जाके कहीं IAS बनेंगे तो गोली चलवा देंगे, DM बनेंगे तो आपके परमिशन से गोली चलाया जाएगा, ठीक है, SP बनेंगे तो आपके परमिशन से गोली चलाया जाएगा। अभी नहीं, संप्रति अपने प्रांत तक केंद्रीय प्रशासन में इन्होंने अत्यधिक प्रतिष्ठा पाई। अब देखिए, एक अच्छा शासन अधिकारी बन जाइएगा तो कहीं भी नाम, जैसे कुणाल SP के नाम रह गया, अमर हो गया। कुणाल जी मरे नहीं हैं, वो अमर हो गए। यहाँ उनको पटना के क्षेत्र में हत्या करने का भी प्रयास किया गया था। सब क्रिमिनल लोग थे, उनके ड्राइवरों को घूस दे दिया था मारने के लिए, लेकिन भगवान जाको राखे साई यहाँ मार सके ना कोई। जो हाथों, देखिए उनके हाथों तो क्या होना था, सर जी अपने आप को ले आचार्य हुए वो, और ये महावीर मंदिर का स्थापना किए, जो इतिहास में लिखा गया है ना। तो जिसको कुछ करना है उसको कौन मार सकता है? अरे हम किसी की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी हिफाजत करने वाला तो कोई और है। ये बात समझ में आया? मैं किसी की हिफाजत करूंगा, हमको तो हिफाजत करने वाला कोई और है। हम किसी और को खिलाऊंगा, हमको तो खिलाने वाला कोई और है। ये बेवकूफों के नहीं समझ में आता है, जो अपने आप का बड़का विद्वान कहता है। लिए गए निर्णय शुभ, जब जैसे कोई भी जहाँ निर्णय आता था वहाँ निर्णय एकदम सटीक लेते थे, नियम के तहत। DM जब आप बनेंगे तो बहुत सारे कानून पढ़ाए जाएंगे, आप कब क्या कर सकते हैं, कहाँ क्या हो सकता है, इन तमाम चीज़ों का रिलेशन रहेगा आपका, समझ में आया? और उससे सब कुछ को जानना होता है। तो इस तरह से सेवा काल में भी बहुत अच्छा सेवा किए। तो आप पढ़ के घूस लेंगे कि नहीं लेंगे? आज जो घूस दे के गया होगा वो घूस लेगा कि नहीं लेगा? हाँ, जो ज्यादा अमीर रहेगा उसको से ले लेंगे, और फिर उसका कम होना ही करेंगे। कुरान में लिखा है और पुराण में भी लिखा है कि जो तुम कमाते हो उस कमाई में किसका अंश है। अगर तूने जरा भी इधर से उधर किया तो तुम्हें परिणाम यहाँ तो नहीं, तेरे परिवार तो खाएंगे ही खाएंगे, और तेरे पूरे परिवार को भोगना पड़ेगा। क्योंकि ये शरीर कष्ट किसने किया है? गुनाह आत्मा। तो आत्मा तो शरीर से निकल जाएगा, तो सजा कौन भोगेगा? आत्मा। ये शरीर भोगेगा। भारत में भी तो लिखा है, छल करने वालों को छल से मारना पाप नहीं लिखा है, लेकिन हम इसे भी पीछे छोड़ेंगे। क्योंकि जो काम उसने किया, अगर कुत्ता हमको काट लिया तो हम भी कुत्ता को काट लें, सांप हमको काट लिया तो हम उस सांप को काट लें। अगर एक बिच्छा डंक मारना नहीं छोड़ सकता है तो हम उसे पानी में से बचाना क्यों छोड़ दें? समझ रहे हैं ना? चलिए भाई, अब थोड़ी सी एक सवाल है, कर्मवीर का हासित, कर्मवीर का हासित, कर्मवीर का हासित, कर्मवीर का हासित। दलित परिवार। कितना सुंदर उत्तर दिए आप, लाजवाब। कर्मवीर दलित बालक राम प्रवेश हासित। दलित बालक कौन था? राम प्रवेश था। उनका गांव कहाँ था? भीखन टोला। वो कौन सा सेवा में प्रथम कौन सेवा में गए थे? पढ़ाने। सिविल सेवा में गए थे। आज यहीं पर जय हिंद जय बिहार। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को।